मुझको दे तू मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, तुमको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, अभी हाल ही में मिस्टर चेयरमैन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। सो सवाल आता है अब कंपनी का कि उनके बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा, कि उनका तो कोई वारिस ही नहीं है। लेकिन उनकी एक डॉटर है जिसका आज जन्मदिन है। सो आज उसके 21वें जन्मदिन पे ये जिम्मेदारी उसके नाम की जाती है। मिस्टर चेयरमैन ने ये कहा था कि उनके बाद उनकी डॉटर ही ये सब बिजनेस संभालेगी। सो आई होप आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिस तरह से आप लोग मिस्टर चेयरमैन के साथ इस कंपनी को चला रहे थे, आप इस तरह ही उनकी डॉटर का साथ देंगे। अब वो खुद ही इस बारे में बताएंगे। मिस किम तेयोंग, प्लीज आइए। उफ ये तेरी पलकें घनी सी, छाँव इनकी है दिलनशी, अब किसे डर धूप का है। गुड इवनिंग एवरीवन। माय डैड जो आप लोगों के चेयरमैन थे, अब हमारे बीच नहीं रहे बिकॉज उनके कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन इस कंपनी की जिम्मेदारी भी मुझ पे आ गई है, जो शायद मैं पता नहीं संभाल पाऊँ या नहीं, बिकॉज ये सब मेरे लिए नया है। मैं इन सबसे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस कंपनी को बनाए रखने के लिए मेरी मदद करें, मुझे इसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह आप डैड के साथ रहते थे। आप लोग मुझे गलत ना समझना, मेरे साथ रह के इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। मेरे डैड का सपना यही था, जिसे पूरा करने में मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करना। एंड आज मेरा 21वां जन्मदिन है, सो इस पार्टी को एंजॉय करें। थैंक यू। ताए बेटा, प्लीज अपने आप को संभालो। अगर तुम इस तरह से रोगी तो बाकी सबका क्या होगा? ये कंपनी को कौन संभालेगा? तुम्हें हौसला रखना होगा। हाँ अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये सब संभालना होगा। अब मैं नहीं रहूंगी, आई प्रॉमिस यू, अब नहीं रहूंगी। बेटा ताए, आज तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज रो मत। प्लीज मेरे लिए, मैं तुम्हारा अंकल हूँ ना, मेरी बात तो मानोगी? हाँ अंकल, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, बस आज लास्ट है, फिर कल से मैं नहीं रहूंगी। मैं डैड का सपना पूरा करूंगी, मैं नहीं रहूंगी। ताए मेरा बच्चा, प्लीज अपने आप को संभालो बेटा, प्लीज अपने आप को संभालो तुम। काफी टाइम हो गया अंकल, अब मैं चलती हूँ। संभल के जाना बेटा रास्ते में। हाँ अंकल, ओके, गुड नाइट, मैं जाती हूँ। गुड नाइट बेटा, अपना ध्यान रखना। हेलो सर, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मिस्टर चेयरमैन का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कराए गए थे। व्हाट? इसका मतलब मैंने सही सोचा था। यस सर, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। ओके, बट इस बारे में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, ध्यान रखना। ओके सर, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। What the hell? मैंने सोचा भी नहीं था कि मिस्टर चेयरमैन ऐसा करेंगे। मुझे तो लगा था उनकी डेथ के बाद सब कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन उसकी डॉटर, ये कहाँ से आ गई बीच में, जो उसके नाम सब कुछ कर दिया? वो पागल, क्या ये सब संभाल पाएगी? 400 करोड़ की बात है, मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता। उसको मार डालो, लेकिन मारना ऐसा कि बस हादसा लगे, समझे? ओके सर, हम ऐसा ही करेंगे। आर्यन अंकल, आप यहाँ हैं? सॉरी बेटा, तुम्हें सुबह ही परेशान किया, लेकिन मैं जा रहा हूँ तो सोचा एक बार तुमसे मिलूं जाने से पहले, और तुम्हारे लिए तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी दे दूँ। सॉरी मैं कल तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाया। क्या अंकल, आप भी जा रहे हैं? फिर तो मैं अकेली हो जाऊंगी, एंड गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ना जाएं प्लीज। बेटा जाने तो मुझे पड़ेगा ही ना, तुम तो जानती हो मेरी भी एक कंपनी है जिसे की जिम्मेदारी मुझ पे, मुझे भी उसे भी तो संभालना है। एंड
तुम्हारा गिफ्ट ज़रूरी है बिकॉज उसकी तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं अंकल। बेटा तुम्हारा गिफ्ट कोई डायमंड का हार या फिर कोई चीज़ नहीं है, एक बॉडीगार्ड है। क्या अंकल, बॉडीगार्ड? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया है जो मेरी तरफ से इस साल का तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। बट अंकल, बॉडीगार्ड्स तो मेरे पास बहुत है, मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है वो? नहीं बेटा, वो बॉडीगार्ड अलग है, वो अकेला ही 100 पे भारी है और वो तुम्हारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज कुछ दुश्मन हैं जो इस वक्त तुम्हारी जान के पीछे पड़ सकते हैं क्योंकि अभी अभी तुम मिस्टर चेयरमैन की जगह ली हो तुमने। सो इसलिए तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है और इन बॉडीगार्ड्स पे मैं भरोसा नहीं कर सकता। सो तुम्हारा बॉडीगार्ड भी वही होगा, तुम्हारा डिलीवरी भी वही होगा और वो तुम्हारे साथ 24 आवर्स रहेगा। दिन रात सिर्फ तुम उसके साथ ही रहोगी, घर पे भी, ऑफिस में भी, कहीं भी जाओगी उसके साथ ही जाओगी बिकॉज ताए बेटा मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने चेयरमैन से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। ओके अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं रहूंगी उस बॉडीगार्ड के साथ ही। थैंक यू बेटा। एक बार ऑफिस जाने से पहले इस कॉफ़ी शॉप पे चले जाना, ये एड्रेस है, वो बॉडीगार्ड तुम्हें वहीं मिलेगा और आज से तुम्हें उसके साथ ही रहना। अब मैं चलता हूँ बेटा, अलविदा। आई मिस यू अंकल, आप बहुत ही अच्छे हैं, आपने मेरी बहुत ही हेल्प की है। अब मुझे एक बॉडीगार्ड और रखना पड़ेगा अपने साथ, वो भी 24 आवर्स। ओह अंकल, पर क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। क्या तुम ही मिस्टर जेके हो? देखो मुझे बॉडीगार्ड रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर आर्यन अंकल ने भेजा तो? क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई? आप कुछ कह रही थी मैम। वो चलो कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए मैम, मुझे आपकी रखवाली करने के लिए मिस्टर आरएम ने भेजा है, आपका बॉडीगार्ड बना के। सर प्रॉमिस यू, जब तक मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, अगर नहीं तो आपका ऑफिस का टाइम हो गया, चलिए। लगता है आरएम अंकल ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, मुझे कुछ नहीं पूछना, चलो ऑफिस। ओके मैम, चलिए चलिए मैम, आपके ऑफिस का टाइम हो गया। कार की चाबी मुझे दो, मैम को मैं ऑफिस लेके जाऊंगा और तुम टैक्सी से आ जाना। लेकिन मैम का ड्राइवर तो मैं हूँ ना। लेकिन आपसे तुम मैम के ड्राइवर नहीं रहोगे, मैम का ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों मैं ही होऊंगा। चलिए मैम। तुम्हें उससे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अगर वो जा रहा था तो जाने देते, तुम तो साथ में थे ना। सॉरी मैम, लेकिन मुझसे जितना कहा गया है मैं उतना ही करूंगा। ओके फाइन, अब चलो। गुड इवनिंग मैम, मैं आपका असिस्टेंट। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है ऑफिस के बारे में, आपको कुछ काम समझाने हैं। मेरे कैबिन में चलो, वहाँ जाकर अच्छे से समझा देना। ओके मैम। हाँ तो बताओ क्या इम्पोर्टेंट काम है? ओके मैम, दरअसल इस कंपनी के बारे में है जो आपको आपसे स्टार्ट करना है। बट मैम ये सीक्रेट बातें हैं, मैं किसी के सामने बता नहीं सकता, सो प्लीज आप इनसे कहिए बाहर जाएं। देखो जो भी बात है मेरे सामने बतानी होगी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे इन मैम के साथ ही रहना है। बट इट्स ओके, तुम इनके सामने बता सकते हो। बट मैम ये ऑफिस की इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर कोई इशू हुआ तो? कोई इशू नहीं होगा, ये मेरा बॉडीगार्ड है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम बताओ जो भी बातें बतानी है। ओके मैम, अगर आप कहती तो मैं बता देता हूँ। मैम ये कुछ फाइल है, इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ नए आइडियाज़ हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने बनाए हैं। आपको इनमें से एक फाइल सिलेक्ट करनी है, एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसका भी आपको आइडिया अच्छा लगे। उसके बाद हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होना चाहिए, जैसे कि आपके डैड काम किया करते थे। आई होप आप भी कर पाएंगी। डोंट वरी, मैं सब कर लूँगी। ओके मैम, तो मैं चलता हूँ। आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाना। ओके। बुगम इतना बोल के वहाँ से चला जाता है और ताइन फाइल्स पे काम करना स्टार्ट कर देती है और जंको कैबिन में ही ताई के साथ बैठा हुआ होता है, वो कुछ बुक्स पढ़ रहा होता है।
ओह फाइनली, अब बाकी ये फाइल कंप्लीट हुई है। बट इनमें से किसी में से भी मुझे कोई भी आइडिया पसंद नहीं आया। किसी में भी कोई ढंग का आइडिया है ही नहीं और ना ही कोई ढंग का प्रोजेक्ट है। मतलब मैं किससे सेलेक्ट करूँ? मैम, अगर अब बुरा ना माने तो एक बात मैं बोलूँ। हाँ बोलो। आपको अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए कि उन्हें क्या आइडियाज़ लगानी चाहिए। आपको क्या लगता है? पता नहीं, मुझे इसके लिए सोचना पड़ेगा। सो आपने क्या सोचा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ही वीक फील कर रही हूँ। सो घर चले, आप थोड़ा रेस्ट करना फिर सोचना। आई होप आपको अच्छा आइडिया मिल पाएगा। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मुझे घर चलना चाहिए। ओके चलो। कितनी केयरफुल सो रही हैं, पर उठाना तो पड़ेगा। मैम, मैम। हाँ, क्या हुआ? घर आ गया। ओके। रामू काका, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाइए, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। क्या? रामू काका कहाँ गए? उन्हें छुट्टी पे भेज दिया है। तो फिर घर का काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? देखो, खाना तो हम दोनों के लिए मैं बना सकता हूँ, लेकिन हाँ घर का काम वो तुम्हें खुद करना होगा, बिकॉज वो तो मुझे नहीं आता। और तुम्हें कॉफ़ी पीनी है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। लेकिन मुझे तो घर का काम करना आता ही नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ताया अपने रूम में जाती है, जंकुक ताया के पीछे जाता है। मेरे साथ सोने के लिए भी कहा गया है तुमसे? नहीं, मुझसे ये तो नहीं कहा गया, लेकिन मुझे आपके रूम की तलाशी लेनी होगी, तभी आप यहाँ पे सो पाएंगी। क्या तलाशी? ओके फाइन, करो अपना काम। फिर जंकुक पूरे रूम की तलाशी लेता है। अगर तुम्हारी जासूसी होगी तो प्लीज यहाँ से जाओगे, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ओके मैम, अब आप सो जाइए। गुड नाइट। थैंक यू। आराम अंकल ने बॉडीगार्ड भेजा या कोई जासूस? हर वक्त मेरी जासूसी करता रहता है। रामू काका, मेरा नाश्ता बना दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। ओह, मैं तो भूल ही गई, रामू काका तो यहाँ ही नहीं, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा जाके। तुम क्या कर रहे हो किचन में? ओह गुड मॉर्निंग मैम, अच्छा हुआ आप उठ गई। मैंने आपके लिए आपका नाश्ता बना दिया है और आप नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें ऑफिस के लिए भी जाना है। मैम, आपको ये खाना पसंद तो आया ना? मुझे ज्यादा खास आता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हें बुलाया था। क्या तुम मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सी फाइल तुम्हें अच्छी लग रही है, या मैं कौन से आइडियाज को सिलेक्ट करूँ? क्यों मैम, क्या हुआ? बिकॉज मुझे इसमें से कोई भी आइडिया पसंद नहीं आया। एम्प्लॉय से बोलो कोई और अच्छा सा आइडिया सोचे। क्या रियल में मैम आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे एक भी आइडिया समझ नहीं आया। इनमें से किसी में भी कोई प्रॉफिट नहीं है, और जब तक हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट नहीं होगा तो उससे हमें क्या एम होगा? तो मुझे बता सकते हो? थैंक यू मैम। और मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो? आपकी सोच के लिए, बिकॉज ये सारी फाइल पिछले साल की रिजेक्ट फाइल है, जिन्हें आपके फादर ने रिजेक्ट कर दिया। व्हाट यू मीन? तुमने पूरा दिन मुझे रिजेक्ट फाइल में लगा दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे रिजेक्ट फाइल ला के दी, और मैं पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही थी, चेक कर रही थी, कहीं मुझसे कोई गलती नहीं हो। तुम्हें पता है मैंने एक फाइल 2 बार चेक की, बिकॉज मैं नई हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। और तुमने मेरे साथ मजाक किया फर्स्ट डे भी। सॉरी मैम, लेकिन ये सिर्फ आपका टेस्ट है, और ये टेस्ट लेने के लिए हमसे कहा गया था। हम देखना चाहते थे क्या आप हमारी कंपनी को संभाल पाएंगी या नहीं, बिकॉज ये सब करने के लिए और चेक करने के लिए हमारे पास एक यही रास्ता था। बिकॉज अगर आप उनमें से किसी भी फाइल को सिलेक्ट करती तो हमें पता चल जाता कि आप अपने डैड की तरह नहीं सोचती हैं, लेकिन आपने एक भी फाइल उसमें से सिलेक्ट नहीं की, तो हम समझ गए आपकी सोच आपके फादर जैसी है, इसलिए आप कंपनी को अच्छे से संभाल पाएंगी। हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ करें, लेकिन ये करना ज़रूरी था। आई एम सॉरी मैम। ओह, तो ऐसा है। और अगर तुम्हारा कंफर्म हो गया हो, तुम्हें यकीन हो गया कि मैं कंपनी संभाल सकती हूँ, तो प्लीज़ क्या हम काम कर सकते हैं? अब न्यू फाइल्स ला के दो मुझे। ओके मैम, मैं भी ला के देता हूँ। तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं? तुम देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो इस तरह से?
मैं सोच रहा था क्या आप काम छोड़ थी? व्हाट यू मीन काम छोड़? आई मीन आप कभी कंपनी नहीं आई क्या? तभी तो आपके एम्प्लॉयज का आप पे भरोसा नहीं है। हाँ सही कहा तुमने, मैं कभी कंपनी नहीं आई बिकॉज मैं यहाँ कभी रहती ही नहीं थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ नया है और एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना, इन लोगों के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ओह सो इसीलिए आपके एम्प्लॉयज़ आप पे इतना शक करते हैं। शक नहीं करते, वो सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं और मैं कुछ काम छोड़ नहीं हूँ, समझे तुम? जितना भी आता है उतना कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ना। आई एम श्योर मैं आगे फ्यूचर में सब कुछ संभाल पाऊँगी। या आई विश आप फ्यूचर में सब कुछ आराम से संभाल पाएँ बिकॉज मैं भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बॉडीगार्ड हो, मेरी बॉडीगार्ड रहना। अब मैं लाइफ टाइम के लिए थोड़ी आपका बॉडीगार्ड हूँ, अन्य कुछ टाइम के लिए। ऐसा कुछ भी है? ये सब कुछ ऐसा ही है। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हो अंदर? ओह मैं तेरा फ्रेंड हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। व्हाट यू मीन नहीं मिल सकता? मैं उसका दोस्त हूँ, जब चाहूँ मिल सकता हूँ। मैंने कहा ना नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। क्या कहा तुमने? नहीं मिल सकता? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ताई ताई बाहर आओ, मुझे बात करनी है। देखो ये ऑफिस है, यहाँ पे ऐसे ड्रामा मत करो। ड्रामा स्टार्ट तुमने किया है। ताई बाहर आओ, बात करनी मुझे तुमसे। बंद करो ये शोर मचाना। सुबिन तुम यहाँ? ताई क्या तुम मुझे बता सकती है कैसे बॉडीगार्ड्स रखे तुमने? कितना बदतमीज है ये, मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा था और बोल रहा है कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ। व्हाट यू मीन? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने ऐसा कब बोला? और रियली तुमने क्या बोला था? ताई बिजी है, वो किसी से नहीं मिल सकती। हाँ तो वो बिजी थी, नहीं मिल सकती थी। देखा ताई तुमने, तुम्हारे सामने भी तुमसे मसौरी कर रहा है। जेके प्लीज प्लीज। ओके आप कहती हो तो, लेकिन मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं बोला। और रियली तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुबिन प्लीज रहने दो ना, तुम मुझसे मिलने आए हो, इस तरह से झगड़ा मत करो, ये ऑफिस है। ओके फाइन तुम कहती हो तो। फिर कुछ देर सुबिन ताई से बातें करता है, फिर चला जाता है। ओके ताई मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। ओके सुबिन बाय। सो क्या अब तुम इस तरह बातें करोगे मेरे फ्रेंड से? नहीं वो मुझ झूठ बोल रहा है, मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। बस रहने दो जेके, मुझे साल में कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन अब आप जा कहाँ रही हो? मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना, मैं पैदल जा रही हूँ। लेकिन ये आपके लिए सेफ नहीं रहेगा कुछ भी, लेकिन मैं ऐसे ही जाऊंगी। ठीक है तो मैं भी आपके साथ ऐसे ही जाऊंगा। ताई संभल कर। जेके जेके दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड तुम तो चल रहे हो। जेके तुम चल रहे हो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज। आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है, तो मुझे घर लेके चलिए। लेकिन जेके तुम चल रहे हो, मैंने कहा ना आप मुझे घर लेके चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन प्लीज मुझे घर लेके चलिए। अच्छा ठीक है चलो गाड़ी में बैठो। फिर ताई जंको को घर ले आती है और उसको कैरी करते हुए इसके रूम में ले जाती है। फ्रेंड्स मैं सारी वीडियोस नहीं दिखा सकती, मुझे कुछ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो आई होप आप थोड़ी इमेजिन कर लेना। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ डॉक्टर बुला लेती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तुम चुप करो। क्यों नहीं है जरूरत? देखो तुम कितने जल गए हो पीछे से, डॉक्टर को बुलाना होगा। बुलाती हूँ मैं, चुप रहो तुम, तुम्हारी तो मुझे सुननी ही नहीं है। बट उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना चुप रहो। फिर ताई डॉक्टर को बुलाती है। उसका जख्म कैसा है डॉक्टर? मैंने स्टिच कर दिए और ये कुछ पेन फिलर गोलियाँ हैं, इन्हें दे देना। एंड उनका ज़रा ध्यान रखना, वो पानी में ना जाए इस तरह भी, बिकॉज उनके जो कमर पे जख्म हुआ है ना, उस पानी से शायद प्रॉब्लम हो सकती है। ओके डॉक्टर मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। या थैंक यू। आपको डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम रहने दो, तुमसे तो मुझे कुछ पूछना ही है। हर बात पे अकड़ दिखाते हो, नखरे दिखाते हो। तुम्हें बॉडीगार्ड बनाया किसने? आर्यन सर ने बनाया है। ओह रियली? आर्यन सर ने बनाया? बाय द वे सिर्फ तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड बने हो या आपसे पहले भी किसी के बॉडीगार्ड रहे हो? क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह देख क्यों रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वो बस ऐसे ही, मेरे पास इसका शायद कोई जवाब नहीं है, मैं आपको ये बारे में नहीं बता सकता। क्यों, तुम ये सब क्या सीक्रेट रखते हो क्या? हाँ कुछ ऐसा ही। ओह ऐसा तो ठीक है, मैं आज के बाद ये सब नहीं पूछूंगी। अच्छा तुम सो जाओ, तुम्हें पेन भी हो रहा होगा, मैं भी जाके सो जाती हूँ। ओके गुड नाइट। ओके गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जंकुक बचाओ मुझे, हेल्प मी जंकुक प्लीज हेल्प मी।
हुआ तुम्हें? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। क्यों, मुझे क्या होगा? तुम आई गए हो तो नाश्ता कर लो, फिर हमें ऑफिस के लिए भी जाना होगा। गुड मॉर्निंग मैम, आज आपकी 2 मीटिंग्स है। आई होप आप उनके लिए रेडी होंगी। हाँ, मैं तैयार हूँ। आई एम सॉरी सर, पर तुम अंदर नहीं जा सकते। देखो, मेरा रास्ता मत रोको, मुझे अंदर जाने दो। सर, पर आप अंदर नहीं जा सकते। मैं मैम के साथ ही रहूंगा। हटो मेरे रास्ते से। फिर जंगकुक उसको साइड करता है और अंदर चला जाता है। पता नहीं सबको क्या है, एक ही बात रट की हुई है कि मैं उनके साथ नहीं रह सकता। सबको समझ क्यों नहीं आता? मैं उनका बॉडी गार्ड हूँ, मुझे उनके साथ ही रहना होगा। मैम प्लीज इन्हें समझाइए, बाहर जाए, इस मीटिंग में ये नहीं रह सकते। मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैम प्लीज इन्हें समझाइए, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। जेके प्लीज कहीं दूर मत जाओ, लेकिन प्लीज बाहर खड़े हो जाओ। मैं अंदर ही हूँ, इसलिए तुम बाहर ही खड़े रहो प्लीज। ओके, तुम कहते हो तो ठीक है। जंकुक, जिमिना, तुम यहाँ? ओह माय गॉड जंकुक, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी। तुम ठीक तो हो ना जंकुक? हाँ जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें किसने बताया? लेकिन आर्य अंकल ने बताया मुझे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है जिसके साथ फेविकॉल की तरह चिपके जा रही है? चिमकांडी कहीं की, चिपक गई, इससे छोड़ ही नहीं रही है। आखिर है कौन ये? मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी जंकुक, जब मुझे पता चला था कि तुम्हें चोट लगी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ जिमिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक गॉड, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बहुत डर गई थी तुम्हें लेके। जिमिना, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। प्लीज, मैं तुमसे बाद में बात कर लूंगा। ओके जंकुक, मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे बात जरूर करना। हाँ जिमिना, मैं जरूर तुमसे बात करूंगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ बाहर तक। ठीक है, तुम्हें हुआ क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे इस तरह खींच के क्यों लेके जा रहे हो? देखो, मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और तुम घर में चले जाओ। मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? मुझे कुछ काम है। ये लड़का जा कहाँ रहा है? जेके, मेरी बात तो सुनो। जेके, इसको हो क्या गया आज अचानक से? ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई है? भाई जंकुक, तो ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। जंकुक, तुम यहाँ पे सेफ तो हो ना? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, आप फिक्र ना करें। जंकुक, तुम्हें मॉम बहुत मिस कर रही हैं। भाई, मॉम को मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। उनको बताना, मैं उनको बहुत याद कर रहा हूँ, और मैं उनसे जल्दी ही मिलूंगा। आप लोगों को मुझसे मिलने के लिए फिल्म हॉल ही मिला था। तुम्हारी भाभी चाहती थी तुम्हारे साथ मूवी देखना, इसीलिए वो यहाँ पे ले आई मुझे, और तुम्हें भी मैसेज कर। तुम्हारे लिए हमने पूरा हॉल बुक किया है, जिससे तुम्हें हमारे साथ कोई और ना देखे, और ना ही तुम्हें कोई परेशानी हो। और भाभी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते थे, काफ़ी टाइम हो गया जंकुक। भाई, मैं भी आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। बस कुछ टाइम की बात है, फिर हम सब साथ रहेंगे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मेरे घर पे कोई है? कौन है यहाँ? कौन है? छोड़ो जंकुक, ये तुम्हारी पसंदीदा मूवी है, इसलिए जिमिना ने यही चलवाई है। थैंक यू भाभी। एक मिनट। ओ नहीं, ये क्या हुआ जंकुक? घर में कोई घुस आया है। मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। जंकुक, संभाल के जाना। प्लीज मुझे यहाँ से उतारो, प्लीज। ओह, तो तुम जाग गई। तुम कौन हो? तुम जिंदा से ज्यादा मेरे लिए मरी हुई काम आओगी। ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं। जेके के आते ही वो पर्सन वहां से भाग जाता है। जेके, ताई रिलैक्स, मैं तुम्हें ऊपर ले लेता हूँ। फिर जंकुक ताई को ऊपर ले लेता है। ताई, तुम ठीक तो हो ना? जेके, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं तो। थैंक यू सो मच। रिलैक्स ताई, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई नहीं छू सकता। प्लीज रिलैक्स। ताई, रिलैक्स हो जाओ, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ, ठीक है?
जेके प्लीज मुझे अकेले छोड़ के फिर से कहीं मत जाना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के अब नहीं जाऊंगा। प्लीज मत जाना मुझे छोड़ के। हाँ मैं नहीं जाऊंगा। अब आप सो जाइए, कुछ नहीं हुआ, अब आप सो जाइए, ठीक है? प्लीज तुम मेरे रूम में ही रहना। हाँ मैं आपके रूम में ही हूँ, आप सो जाइए आराम से। सुबह हो गई क्या? उठ गई तुम ताए? जेके क्या तुम रात भर सोफे पे सो रहे थे? हाँ तुमने तो कहा था कि तुम्हारे रूम से ना जाऊं, इसीलिए मैं यहीं तुम्हारे साथ सोफे पे सो रहा था। चले अब आप उठ गई हैं तो रेडी हो जाइए, इतने में आपका नाश्ता बना देता, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ठीक है जेके, मैं भी आ रही हूँ रेडी होके। जेके गाड़ी यहीं रोक दो। लेकिन क्यों? घर तो अभी हमारा काफी दूर है। नहीं मुझे आज घर नहीं जाना। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, मुझे कहीं और जाना है। लेकिन कहाँ जाना है? बस गाड़ी से उतर जाओ, मैं बताती हूँ फिर कहाँ जाना है। ताई बस करो, कब से तुम ड्रिंक करे जा रही हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जेके, जब किसी को कोई दर्द हो ना, वो अगर ड्रिंक करता है ना तो वो अपना दर्द भूल जाता है। तुम्हें क्या दर्द है ताई? क्या कहा जेके तुमने? क्या दर्द है? सबसे ज्यादा मुझे दर्द है इस वक्त। तुम्हें पता है जब मैं यूएस में पढ़ती थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था जिंदगी का। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी, आराम से रहती थी। मुझे नहीं पता था कि लाइफ इतनी खराब भी होती है, अमीर होना इतना ज्यादा बेकार होता है। मेरी जान के दुश्मन है हम। तुम्हें पता है जब से डैड गए हैं, मैं कैसे जिम्मेदारियों में घिर गई हूँ। ऑफिस का काम, दुश्मनों से बचना। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे लिए भी डर लगता है कि कहीं मुझे बचाते बचाते किसी दिन तुम्हें कुछ ना हो जाए। ताई बस बहुत हो गया, तुम बहुत इमोशनल हो रही हो और ये बंद करो। नहीं मुझे पीने दो ताई, बस करो। मुझे पीने दो ना प्लीज ताई, बस करो, बहुत हो गया। तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो, मुझे मुझे अपने बाहों में ले लो, आजा आजा। वाह ये रात कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या तुम मुझे इसी तरह ले जाने वाले हो घर तक? क्यों तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है तो मैं तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा घर तक। थैंक यू। ठीक है तुम बहुत अच्छे हो, और पता है जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, मुझे एक सुकून सा मिलता है। वरना पता है मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी कि मैं ये सब कैसे करूँगी, पर तुम रहते हो ना साथ में तो सब अच्छे से हो जाता है। जेके तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? तुम हमेशा मेरे पास रहोगे ना? हाँ ताई मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। जेके मुझे छोड़ के मत जाना। ये तुमने क्या किया था? अब मैं खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाऊंगा। मैं तुम्हें प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन अब खुद को नहीं रोक पाऊंगा। तुम्हारे छूने से मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है और मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गई हैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे दिल की फीलिंग मेरे दिल में ही रहे। लेकिन तुम्हारी इस हरकत से शायद अब मैं खुद पर कंट्रोल ना कर पाऊँ। सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है मुझे? ओ नहीं, रात मैंने नशे में जेके को किस कर दिया। अब मुझसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? ओ नहीं था, ये तूने क्या किया? ओ नहीं, ये मेरे सामने आ गया, अब मैं इसे क्या बोलूं?
ताई, क्या तुम अब ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे क्या हुआ? ये मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है इस तरह? ये तुम्हें क्या हुआ था? तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो? नहीं, मैं कहाँ इग्नोर? अच्छा, दूर हटो मुझसे। अरे यार, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारा मेरे इतने नजदीक आना ठीक नहीं है। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है ताई? क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम मेरे करीब आओ और मुझे तुमसे प्यार हो। ओह, तो आपको ये डर है कि कहीं आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। हाँ, मुझे ये डर है कि कहीं मैं तुम्हें पसंद ना कर बैठूं, कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। लेकिन मैं तो आपसे प्यार कर बैठा हूँ। क्या कह रहे हो ये तुम? हाँ, आप शायद खुद को रोक लें, बट मैं अपने आप को अपनी ओर नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी मिस्टर, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा, तू हम सफर, तू हम। ये सब क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अभी तक तुम लोगों ने ताय को क्यों खत्म नहीं किया? सर, हम जब भी ताय को कुछ करने जाते हैं तभी उसका बॉडीगार्ड उसे आके बचा लेता है। तुम एक बॉडीगार्ड से नहीं लड़ सकते? मैंने तुम लोगों को पैसे हराम खाने के लिए नहीं दिए, काम करने के लिए दिए। एक बॉडीगार्ड नहीं हरा सकते तुम? सर, वो बॉडीगार्ड ऐसा वैसा नहीं है, उसमें बहुत ताकत है। हम तब भी जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और उसे बचा लेता है। अगर ऐसा है तो पहले उस बॉडीगार्ड को ही हटाओ रास्ते से। ओके सर, हम पहले उसी रास्ते से हटाएंगे, फिर ताय को। क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह देख के मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम बहुत ही ज्यादा प्यार हो, बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह। प्रिंस चार्मिंग? या तुम्हें बॉडीगार्ड किसने बनाया? तुम्हें तो किसी अमीर बाप का एक छोटा सा प्यारा सा प्रिंस होना चाहिए था, फिर मैं तुम्हारी प्रिंसेस बनती। कितना अच्छा होता ना। अगर मैं प्रिंस होता जब भी मेरी प्रिंसेस बनती। अब नहीं बनोगी? ऐसी बात नहीं है, अभी मैं तुम्हारी ही बनूंगी। लेकिन अगर तुम प्रिंस होते तो थोड़ा मजा होता लाइफ में। वैसे प्रिंस तो मैं अब भी बन सकता हूँ। वो कैसे? तुम प्रिंसेस और मैं तुम्हारा प्रिंस। मैं प्रिंसेस कैसे? मिस्टर चेयरमैन की जगह ली है तुमने, तो तुम प्रिंसेस से कम हो क्या? वैसे जेके, तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बस थोड़ा सा इंतजार होता है, फिर मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल मेरे रूम में जाना चाहिए। रुको, मेरे पास ही सो यहाँ पे। तुम यहाँ पे सो जाओ और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं रुको, यहीं सो तुम भी। जेके, मुझे मेरे रूम में जाने दो। नहीं, प्लीज मेरे पास नहीं रहो। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था, प्लीज मेरे पास में रहो। मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ जेके। थैंक्स फॉर फ्लावर्स, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। आप है कौन? क्या वाकई ताई, तुमने मुझे नहीं पहचाना? कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती? तुम्हें किसी ने बताया नहीं मेरे बारे में? आई एम सॉरी, बट रियली मुझे तुम्हारे बारे में किसी ने नहीं बताया। आई एम सॉरी सर, ये मेरी मिस्टेक है। मैं मैम को बताना भूल गया था आपके बारे में। आई एम सॉरी मैम, मैंने इनके बारे में आपको नहीं बताया। ये दरअसल आपके फियोंसे हैं। व्हाट? मेरे फियोंसे? बट कब से, कब हुआ ये सब? मुझे कैसे नहीं पता? सॉरी, आई नो आपको ये सब बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके डैड ने ही इन्हें आपके लिए चुना था। इनका नाम सी जॉन है और चेयरमैन की डेथ के 2 दिन पहले ही वो इनसे मिलके आए थे और आपकी शादी फिक्स भी करके आए थे। वो आपको ये बात बताना चाहते थे, लेकिन आपसे मिलके, बट आप आ नहीं पाई थी और जब आए तो तब तक चेयरमैन नहीं रहे थे, इसलिए चेयरमैन आपको ये बात नहीं बता पाए और मैं भी ये बात आपको नहीं बता पाया क्योंकि इन समय में भूल गया था। और एज ए फ्यूजन सर ऑफिस में आए तो मुझे ये बात याद आई। सॉरी मैम, ये मेरी मिस्टेक है जब आपको ये बात नहीं बता पाया। आई नो था, शायद तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारे लिए हाँ भी बोल दिया था। मैं तुमसे शादी करूँगा और आई नो तुम्हारे डैड का ही लास्ट फैसला था, तो तुम भी मुझसे शादी करोगी, मना नहीं करोगी।
तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे लिए चुना था और वो चाहते थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो, जिससे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बिजनेस संभालने में तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। आई होप तुम समझ रही होगी मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई नो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी ये सब संभालने में, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है, बट तुम्हारी जब मुझसे शादी हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिकॉज मैं ये सब संभाल लूँगा, मुझे ये सब आता है। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझे थोड़ा वक्त भी चाहिए होगा। सो कोई बात नहीं, वक्त तुम ले लो। मैंने तुम्हारा सीरियल चेक किया है, तुम्हारे पास अभी 2 घंटे हैं, तुम 2 घंटे तक फ्री हो, सो मेरे साथ डेट पे चलो। मुझे जान लेना, शादी तो करनी ही है ना, तुम्हारे डैड का डिसीजन था, तुम मना थोड़ी करोगी, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी। आखिर अंदर चल क्या रहा है यार, ये कौन है? अरे ताई से क्या बातें कर रहा है, इतनी देर हो गई इसे बातें करते हुए। अब सोचना भी बंद करो ताए, तुम्हें तुम्हारे फियांसे के साथ ही जाना है बाहर घूमने। चलो, वैसे भी तुम 2 घंटे तक फ्री हो, मेरे साथ ही चलो। फिर स्यूजन ताए का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है, जंकुक देखता है वो भी जल्दी से उसके पास आता है। ये यहाँ क्या हो रहा है? और तुमने ताए का हाथ क्यों पकड़ा है? कहाँ लेके जा रहे हो तुम ताए को? तुम कौन हो? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं ताए का फियांसे हूँ, अब बताओ तुम कौन हो? क्या? ताए का फियांसे? मिस्टर, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम कौन हो? वो मैं ताए का, ये मेरा बॉडीगार्ड है स्यूजन। ओह, बॉडीगार्ड, जब इतनी जासूसी कर रहा था। कोई नहीं। सो मिस्टर बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी मैम को एंड मेरी फियांसी को डेट पे ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओह, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम एक बॉडीगार्ड ही तो है। सो हमसे अब सवाल मत करो, हमें रास्ता दो, हमें घूमने जाना है। एक्सक्यूज मी। फ्यूजन ताए को ले जाने लगता है। रुको, मैं ताए का बॉडीगार्ड हूँ, सो वो जहाँ भी जाएंगी मैं उनके साथ जाऊँगा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। व्हाट? हमारी डेट पे तुम क्या करोगे? तुम कहीं नहीं जा रहे, एंड जब तक मैं ताए के साथ हूँ किसी बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, बट ये मेरी ड्यूटी है और मुझे ही निभानी होगी, मैं मैम के साथ ज़रूर जाऊँगा। ऑफ तो तुम ऐसे नहीं मानोगे ताए, प्लीज़ तुम इससे मना करो। एंड रही तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी, तो वो मैं लेता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम बिल्कुल सेफ रहोगी, आई प्रॉमिस यू। इतना भरोसा तो ताए तुम मुझ पर कर सकती हो, आखिर हमारी शादी होने वाली है। प्लीज़ अपने बॉडीगार्ड से कहो ये हमारे साथ ना जाए। जेके तुम यही रहो, एंड स्यूजन है मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रख लेगा। तुम यही रहना, मैं जल्दी वापस आऊँगी। चलो स्यूजन। ओह, तो तुम्हारा एक फियांसे भी, और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था। ऐसा कुछ नहीं है जेके, ऐसा नहीं तो तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? और तुम उसके साथ क्यों गई? क्यों नहीं लेके गई तुम मुझे उस साथ में? ये बताओ, क्यों गई तुम अकेले उसके साथ में? मुझे धोखा दे रही हो तुम। तुम सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं स्यूजन को जानना चाहती थी क्योंकि मेरे डैड ने उसे मेरे लिए चुना है, मुझे उससे शादी करनी होगी। तो जेके, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो तुम्हारे लिए मैं खेल था, राइट? मेरे दिल की फीलिंग तुम्हारे लिए एक मजाक थी। ऐसी बात नहीं है जेके, मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग, मैं कदर करती हूँ तुम्हारी फीलिंग की। नहीं करती तुम कदर, झूठ बोल रही हो तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम स्यूजन से शादी करोगी और मैं क्या करूँगा ताए? मेरा क्या होगा? जेके, ये तुम क्या कर रहे हो? ताए प्लीज अपने रूम में चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि गुस्से में मैं तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दूं। जाके अपने रूम में सो जाओ, मुझे अब तुम मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर जेके, ताए प्लीज। ओके फाइन, करो जो तुम्हारे मन में आता है। जा रही मैं अपने रूम में सोने। अच्छा तुम्हें नींद आ जाए ना तो तुम भी जाकर अपने रूम में सो जाना। फिर ताए अपने रूम में चली जाती है। क्या बात है जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मिलने के लिए? कुछ नहीं जिमिना, बस वैसे मेरा मन था तुमसे मिलने के लिए इसलिए बुला लिया। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे तो तुम कभी नहीं करते। आई होप तुम ठीक हो ना, कुछ है तो मुझे बता सकते हो तुम। यस बोलिए। यू आर अंडर अरेस्ट मिस ताए। बट व्हाई? वो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। ताए को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। व्हाट? आई एम सॉरी मिस्टर। ये तुमने क्या किया?
जेके, तुम कहाँ रह गए? क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो? प्लीज आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से जेके, प्लीज आ जाओ जल्दी से। शुगा, तुम आ गए? हाँ, लेकिन चंकू कहाँ है? चंकू का अभी तो यहीं था, शायद चला गया, लेकिन बिना बताए। शुगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो हम भी घर पे चलते हैं। ठीक है जिमिना, चलो। बहुत शौक है ना दूसरे की जान बचाने का, अपनी बचाओ। उधर साइड से यूनियन थिएटर से बाहर आ जाते हैं। शुगा, ये तो जंकुक है ना? जंकुक! बुगा? जंकुक, जंकुक अपनी आंखें खोल के रखना जंकुक। क्या आप बता सकते हैं आपने मेरे क्लाइंट को किस लिए गिरफ्तार किया है? मिस ताई के खिलाफ ये कंप्लेंट है कि मिस्टर चेयरमैन की कार के ब्रेक फेल मिस ताई ने करवाए थे। आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है या आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है? नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ है, नहीं हमारे पास अरेस्ट वारंट है। तो आपने बेवजह यूं ही किसी के भी कहने पे मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया। आपको पता है ना, इसके लिए मैं आप पे केस कर सकता हूँ, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरे क्लाइंट मिस ताई को छोड़ दीजिए। फिर वो ऑफिसर ताई को छोड़ देता है। हेलो ताई, तुम कौन हो और जेके कहाँ है? मैं मिस्टर आरएम का वकील हूँ, जे होप। मिस्टर आरएम ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए। वो सब तो ठीक है, पर जेके कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो दरअसल जेके का एक एक्सीडेंट हो गया तो वो हॉस्पिटल में है। व्हाट? हॉस्पिटल में? प्लीज मुझे जल्दी लेके चलो उसके पास में। जेके प्लीज उठ, जेके प्लीज उठ, अपनी आंखें खोलो जेके, जेके प्लीज उठ जा। हाँ ताई, तुम आ गई? जेके तुम ठीक हो गई जेके? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ, रुको अभी। नहीं रुको ताई, प्लीज मेरे पास ही रहो। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे सुकून मिलता है। जंकुक बेटा, तुम्हें होश आ गया बेटा? मॉम, आप यहाँ पे? जीना आंटी और जंकुक? थैंक गॉड बेटा, आज तो तुमने मुझे डरा ही दिया, तो तुम्हें होश आ गया। मुझे लगा था आज तो मैंने तुम्हें खो ही दिया। आई एम सॉरी बेटा, ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें ये काम दिया था, मैंने कहा था तुमसे ये सब करने के लिए। डैड आप सॉरी मत बोलिए, ये मैं अपनी खुद मर्जी से करना चाहता था, और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आप दोनों रोइए मत। ये सब क्या है? तुम्हारा नाम जंकुक है और तुम आर्यन अंकल के बेटे हो? आई नो ताई, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन रिलैक्स, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा देर वेट कर लो। डैड, शुगा भाई कहाँ है? मैंने उसे कुछ कहा था। मैं यहाँ हूँ जंकुक भाई, आपने किया जो मैंने कहा था। हाँ जंकुक, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, इस सब के पीछे बुगम ही था। इनफैक्ट जब ताई पे हमला हुआ था वो सब भी बुगम ने कराया, तुम पे भी हमला बुगम ने कराया। इनफैक्ट मिस्टर चेयरमैन की कार एक्सीडेंट भी बुगम ने ही करवाया था। व्हाट? मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था? उस बुगम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उस सब की फिक्र बेटा तुम मत करो, उसकी सजा उसे मिल गई है। और इस बात का शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि तुम्हारे डैड की डेथ हुई नहीं है, करवाई गई है, क्योंकि मुझे उसी रात पता चल गया था कि उसके ब्रेक फेल किए गए थे तुम्हारे बर्थडे वाले दिन। इसीलिए मैंने जंकू को तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के भेजा, जिससे वो ऑफिस में सब पे नज़र रख सके और तुम्हारी रखवाली भी कर सके। और आखिर ऐसे ही हुआ, तुम्हारी जान के दुश्मन भी बन गए थे, इसलिए मैंने अपने बेटे जंकू को तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के भेजा था। और सीजून भी सब में मिला हुआ है, वो कोई तुम्हारा फियोन्से नहीं है, तुम्हारा फियोन्से जंकुक है। तुम्हारे डैड ने जंकुक के साथ तुम्हारी शादी फिक्स की थी। क्या अंकल ये सब आपने किया? आपने ही अपने बेटे को मेरे लिए भेजा, लेकिन मेरी वजह से तो उसकी जान भी दोगे, कितनी ज़्यादा मुश्किल में आ गई थी। फिर भी थैंक यू सो मच अंकल, आप बिल्कुल मेरी डैड की तरह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में होने के लिए। थैंक्स की जरूरत नहीं है बेटा, तुम तो मेरे घर की बहू बनने वाली हो। ये सब तो मेरा फर्ज था, और जंकुक को भी ये सब करना था, क्योंकि तुम उसकी वाइफ जो थी।
सॉरी जंकुक, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की और तुम तो मेरे लिए सब कुछ कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके ताई, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और मेरा प्यार भी हो। ताई बेटा, अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं मम्मा, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच मम्मा। और मेरे बारे में क्या ख्याल है मिस ताई? तुम तो वही ना जो उस दिन ऑफिस में आई थी। जेके ने बताया था कि तुम उसकी फ्रेंड हो। फ्रेंड तो उसने ये बताया तुम्हें। मैं इसकी फ्रेंड भी हूँ और इसकी भाभी भी हूँ, और तुम मुझे प्यार से जिमिन बोल सकती हो। मैं तो आपको प्यार से जिमिन भाभी बोलूँगी। हाँ, ये भी चलेगा। और मिस्टर जंकुक जी और मेरे प्यारे देवर जी, जल्दी से ठीक हो जाइए, शादी भी करनी है आपको। मुझको दे तू मिट जाने, तो खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, तुमको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। दुआ भी लगे ना मुझे, तवा भी लगे ना मुझे, जब से तुमको मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है।